नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उबज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बे साभूणं नमो नमो लोये सर्वसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की जय अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है पुण्य के बिना जीवन शून्य सा लगता है। जिस जीवात्मा का अगर पुण्य नहीं होता उसे बहुत संघर्ष करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती, और जिस व्यक्ति का पुण्य होता है उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसका साहर्ष उसके कार्य होते चले जाते हैं। जैसा पुण्यात्मा जीव सोचता है वैसे उसकी मन की इच्छा की पूर्ति होती चली जाती है, और पुण्यहीन व्यक्ति सोचता बहुत है और सुई के नोक के बराबर कर पाता है। बहुत लंबे लंबे ख्वाब देखता है, विचार करता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की समस्या से अपने जीवन से जूझ रहे हैं। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक आदमी पूरी ताकत लगाता है और बहुत छोटा सा फल पा पाता है। और कुछ व्यक्ति गद्दियों पर बैठे हैं, एसी के वातावरण में रह रहे हैं और एक फोन में लाखों करोड़ों की यारी नारी कर लेते हैं। कोई मेहनत नहीं है वहां पर, मगर ये कितनी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा प्राप्त कर पाते हैं। एक व्यक्ति बहुत भावना भाता है, बहुत विचार करता है। एक व्यक्ति विचार करता है कि मुझे यह कार्य करना है, कोई परिवार का व्यक्ति उसे सहयोग नहीं देता। वो बहुत पुरुषार्थ करता, बहुत हाथ पैर पटकता है, फड़फड़ाता है। अगर उसकी अंतरंग जब वो भावना होती है तो उसके पाप का संक्रमण पुण्य में हो जाता है।
और घर के लोगों को फिर वो बात मानना ही पड़ती है, वो बाध्य हो जाते हैं। अगर हम अपना विल पावर अच्छे कार्यों में प्रयोग करें, अपनी भावनाएं अच्छी बनाएं, तो बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी हमारे बन जाते हैं, बनते देखे जाते हैं। हम नहीं जान पाते कि ये विघ्न क्यों आते हैं। हम नहीं जान पाते कि हम इतने परेशान क्यों होते हैं। हम नहीं जान पाते कि हम मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल पाती। बहुत सारे प्रश्न हम इसमें दे सकते हैं, बना सकते हैं। मगर जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, उसे बहुत जल्दी ये बातें समझ में आ जाती हैं। वो सब रहस्यों को समझ लेता है। जिनवाणी मां की कृपा से, उनके बताए हुए जैनाचार्यों की बातों से, भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि को जो पूज्य गणधर परमेष्ठी ने गूंथा है, उन शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो हर चीज का एहसास हमें महसूस हो जाता है। हमने विघ्न डाले हैं, इसलिए हमारे मन की बातें पूरी नहीं हो पाती। बहुत सारे विघ्न डाले। हम विघ्न डालने में तो मास्टर हैं। विघ्न करण अंतराय से, इसलिए पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपनी तत्वार्थ ग्रंथराज के अंदर एक सूत्र दिया, विघ्न करण अंतराय से। विघ्न के कारण ही तुम्हारे जीवन में अंतराय आते हैं, रुकावट आती है। हम बैठे बैठे विघ्न डालते रहते हैं। हमें कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसके बुरे के बारे में सोचते रहते हैं। अगर व्यापारी है तो वो सोचता कि यार ये ग्राहक तो हमारे पास आता था, उसके पास क्यों चला गया, ये तो हमसे सामान खरीदता था, क्या बात होगी। उसके नहीं जाना चाहिए था, बस तुम्हें कर्म बांध लिया आपने। क्यों बंधा है क्या वो तुमसे? तुमने उसे जंजीरों से बांध लिया है क्या? जब तक तुम्हारा पुण्य था, तुम्हारी दुकान पर आया, तो तुम्हारे पाप का उदय आया, विघ्न का समय आया तो दूसरी दुकान चला गया। तुम क्यों सोच रहे हो? ये भावना की है, भगवान इसे जहां भी जाए इसे अच्छा मान लिया, इसके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़े, इसके जीवन में कोई माल लेने में कोई विघ्न ना आए, इसे सब इसकी जो इच्छा हो माल की वो सब इससे मिले और ये खूब कमाए, कहीं से भी ले, कोई बात नहीं। इतना कहने में अगर तुम्हें दर्द होता है तो कर्म कहता है कि हम महादर्द तुम्हें पैदा करेंगे। और अगर तुम ये सोचते हो ठीक है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आखिर वो भी तो दुकान खोल करके बैठा है, उसके यहां चला गया तो क्या फर्क पड़ा। अगर तुम ऐसी मंगल भावना करते रहे, वो लौट करके अपने आप तुम्हारे पुण्य से खींचा चला आएगा तुम्हारी दुकान पर। मगर तुम तो यही चाहते हो ना कि मेरी दुकान खूब चले। आज तक तुमने अपनी दुकान का ताला खोलते समय ये नहीं कहा होगा कि हे भगवान मैं अपनी दुकान तो खोल रहा हूं मगर सबकी दुकान खूब चले। बोलो कौन ने कहा? सबने अपनी अपनी दुकान की बात कही है। और इतना सा जोड़ दो, सबकी दुकान, मेरी दुकान की जगह सबकी दुकान कर दो। बोलो सब में तुम आ गए कि नहीं आ गए? मेरी कोचिंग अच्छी चले? नहीं, सबकी कोचिंग अच्छी चले। तो तुम सब में आ गए कि नहीं आ गए? तो तुम्हें तो वही मिलेगा जो तुम्हारे पुण्य से मिलना है, और तुमने सबके लिए मंगल भाया, उसका छठा भाग भी तुम्हारे खाते में जमा होगा। उनकी चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर मेरी डंके की चोट पे चलेगी, क्योंकि हमने कभी किसी के कार्य में विघ्न नहीं डाला। हमने किसी की दुकान को बंद करने का परिणाम नहीं सोचा। हमने तो कहा इस सब की चले, और उस सब में मैं भी आया हूं, उस सब के लिए मैंने मंगल भावना भाई है। अब उनका पुण्य होगा तो चलेगी और नहीं होगा तो नहीं चलेगी, हमारी तो चलेगी, हमारा तो पुण्य है, क्योंकि हमने किसी के कार्य में विघ्न नहीं डाला है। मगर हम बैठे बैठे इतने विघ्न डालते हैं
इतने विघ्न डालते हैं। ऊपर से तो ऐसे बैठे रहते हैं कि बिल्कुल अगर आसन लगा के बैठ जाएं तो हो सकता है भगवान बन जाए, मगर अंदर क्या हाईवे चलता है मस्तिष्क के अंदर। नेशनल हाईवे की ट्रैफिक भी कम पड़ जाए जितनी तुम्हारे मस्तिष्क में चलती। हर चेहरा खुली किताब है, ढूंढते किताबों में ढूंढते क्यों? मैं तो देख लेता हूं कि आदमी अंदर ही अंदर कितना विकल्प कर रहा है। ये सब हो रहा है इसलिए हम आज परेशान हो रहे, हमारे जीवन में विघ्न आ रहे हैं, अंतराय आ रहे हैं। तुम केवल भोजन का अंतराय मत समझ लेना कि भोजन में बालचंद जी आ जाते हैं, जीवराज आ जाते हैं, वही अंतराय है। नहीं, किसी भी क्षेत्र में अंतराय आ सकता है। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होना, यह भी एक अंतराय है, ये भी एक विघ्न है। तुम्हारे सामने 56 भोग रखे हैं और तुम खा नहीं पा रहे हो, तुम्हारे भोगांतराय कर्म का उदय है। इच्छा बहुत है खाने की, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, मगर खा लेंगे तो भी अस्पताल जाना पड़ेगा। ये विघ्न है, अंतराय है। हर चीज में, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, देखने में, सुनने में, चलने में, सब चीजों में अंतराय कर्म का उदय आता है। 5 भेद तो कहे आचार्यों ने, मगर इसके असंख्यात भेद हैं। दान, खूब संपन्न हो तुम अपने घर में, खूब पैसा आ रहा है, पति भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है, सब तरफ से पैसा आ रहा है, मगर तुम दान देने की इच्छा भी कर रहे हो, मगर सब अरे फालतू नहीं, तुम आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं, तुम्हें क्या करना, रहने दो, कोई नहीं देना। अब इन सब ने पाप कमा लिया। जिसकी इच्छा हुई है उसने तो पुण्य कमाया है, और जिन जिन ने मना किया है उन सब ने पाप कमाया। दानांतराय कर्म उन्होंने बांधा है, बांधा है। जब वो उदय में आएगा तो वो ऐसा उदय में आएगा कि तुम दान देना चाहोगे, तुम्हारा दान ही नहीं लिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। हम ललितपुर में थे, वहां 24 के लिए नाम चाहिए थे, 36 नाम आ गए, और महाराज ने राशि नहीं बताई। महाराज ने कहा पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने लोग अपनी भक्ति दिखाना चाहते हैं। कुछ भी हो सकती है राशि, बिना राशि सुने लोगों ने नाम लिखा दिया। महाराज ने कहा सुन लो, एक एक खोखा भी हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है महाराज, आप तो चिंता ही मत करो, 24 ही हम बनाएंगे बस। ये है महादान। अब 12 नाम जिसके कटे उनकी आत्मा से पूछो क्या लगा। 36 में से 24 लिए, उनकी भावना भी थी, नाम भी लिखा दिया, मगर उन्हें मंदिर नहीं मिले, नहीं मिले मंदिर में। बहुत गिड़गिड़ाए कि महाराज जी आप कैसे भी करो, आप तो हमारा नाम। महाराज ने कहा नहीं, इसमें तो 24 चाहिए, और जिनके पहले नाम लिखेगा वही 24 आएंगे, 1 से 24 तक। 25 में के अलग। फिर उनसे पूछा कि अगर इसमें से तुम्हें अलग करना हो तो फिर वहां जिसका 25वां नंबर होगा उसको मिलेगा। मैंने क्यों करेंगे हम अलग, क्यों करें? ये सब पुण्य है, उनके दानांतराय कर्म का क्षयोपशम है कि उनने इच्छा की और उन्हें देने मिल गया। बहुत सारे लोग होंगे 2019 से सोच रहे होंगे कि मैं चौका लेकर के चलूंगा, चौका लेकर के चलूंगा, चौका लगाऊंगा, चौका लगाऊंगा। अरे छक्का लगाना, चौका क्यों लगाना? एक बार बता दे, क्रिकेट में कोई प्लेयर चौका लगा चुका तो आवाज आई, उसका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, उसका नाम लेकर के छक्का छक्का। अरे वो कहता है एक लड़की का बाप हूं मैं। जिसको समझ में आया वो समझ ले, हंस ले। तो ऐसा जीवन में हम कई बार महीनों सालों से सोचते रहते हैं और पता चलता है साधु का व्यवहार हो गया, हम दान ही नहीं दे पाए। इनके दान देने की इच्छा तो थी मगर कर्म आड़े आ रहा था। विघ्न करण अंतराय से, ऐसा विघ्न तुमने अपने जीवन में ऐसा कुछ बांध के रखा है जो वो दान देने में उदय में आ गया।
दान भोग तुम ग्रहण करना चाहते हो, मगर तुम ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। तुम ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। तुम चाहते हो कि ये मुझे मिले, वो मिले, वो मिले, मगर नहीं मिल रहा है। ये भोगांतराय है, भोगोपभोग अंतराय। एक बार मान लीजिए तुमने कोई चीज ग्रहण कर ली, उसे दोबारा भी ग्रहण करना चाहते हो, मगर कोई दूसरा लेंगे। मान लो कोई गाड़ी है, तुमने गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी तुम घुमा करके लाए, 2-4 दिन में घूमने गए, 1-2 महीने बाद तुम्हारी फिर इच्छा हुई, मगर वो गाड़ी दूसरा ले गया। अब तुम उस गाड़ी का भोग नहीं कर पा रहे हो। ऐसे अनेक प्रकार के अंतराय, वीर शक्ति नहीं है, वीरांतराय कर्म। खूब खाते हो, तुम सोचते मैं अच्छा बलिष्ठ हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं, बहुत खाते पीते हो, मगर पचते ही नहीं है, तुम्हें निकल जाता है, परेशान हो जाते हैं। कई लोग बहुत खा लेते हैं, मगर 3-3, 4-4 बार जाते हैं, मगर खाना कम नहीं करते। दिन भर गैस बनती रहती, ओ करते रहे, सब कुछ करते रहे, मगर वो कहते हैं अभी मिला है तो चेपे जाओ। जब बड़े बड़े भोज होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, और लोग उसमें खूब जी भर के खाते हैं। मैंने तो यहां तक देखा कि 2-2 घंटे में वो निकालने जा रहा है और 2-2 घंटे में खाने जा रहा है। ऐसा खाना किस काम का, जो खाना पाखाना बनता चला जाए। इधर खाना वहां पाखाना, यहां खाना वहां पाखाना, वो खाने वाला वो बर्बादी कर रहा है। उसका भोग ग्रहण करना उसके अंदर शक्ति नहीं है। वीरांतराय कर्म का उसका ऐसा उदय, उसका क्षयोक्षम नहीं है कि उसे पच ही नहीं रहा है, पच ही नहीं रहा है, मगर फिर भी खा रहा है। कोई मतलब नहीं हो रहा है, मुंह चबा रहा है, फालतू में दांत और गाल और दर्द हो रहे हैं, फिर भी खा रहा है पट्ठा। खाता चला जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तेरे शरीर में पचाने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि तेरे वीरांतराय कर्म का क्षोभम नहीं है। तूने दूसरों की शक्ति का अपमान किया होगा, मजाक उड़ाया होगा दूसरों की शक्ति का, और अपनी शक्ति तुझे मिली होगी, तूने उसका दुरुपयोग किया होगा, सीधे साधे लोगों को दबाया होगा, परेशान किया होगा, उनको लूटपाट उनके साथ की होगी। तो कर्म कहता है कि ले बेटा, तू खाने तो सब मिलेगा, मगर तू खा नहीं पाएगा। शक्ति ही नहीं होगी तेरे शरीर में पचाने की। मूंग की दाल का पानी पी और खिचड़ी खा और दलिया खा, वो भी कभी कभी नहीं पचेगी तो उसमें भी लोटा लेके जाना पड़ेगा। है ऐसे। ये जैन दर्शन तो चमड़ी उधेड़ देता है, अच्छे खा की चमड़ी उधेड़ देता है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को जरूर पढ़ा करो। उसके पढ़ने से अपने अंदर अपनी निंदा करने का सौभाग्य मिलता है, अपनी गलती समझने का एहसास मिलता है कि हमने ये गलती की थी, इसलिए आज हम परेशान हो रहे हैं। सब जगह लगाना, पति अच्छा मिला तो क्यों मिला, पति बुरा मिला तो क्यों मिला। माता पिता भी कभी कभी किसी के बुरे हो जाते हैं, कभी किसी के बच्चे बुरे हो जाते हैं, तो ये क्यों होते हैं? ये जैन दर्शन सब बाल की खाल निकाल करके सामने रखता है। आचार्यों ने सब कुछ लिखा है। ऐसे विघ्न किसी को भी आ सकते हैं। तुम ये मत समझना कि तुम्हें ही आ रही है, छोटे छोटे लोगों को भी आ रही है, और बड़े बड़े लोगों को भी आ रहे हैं, और बीच के लोगों को भी आ रहे हैं। रुक्मणी का यही तो हुआ। रुक्मणी का बेटा का अपहरण हो गया, रुक्मणी के बेटे का अपहरण हो गया है, 6 दिन के बेटे का अपहरण हो गया है। क्या किया था बेचारी रुक्मणी ने? ऐसा कौन सा पाप किया था कि 6 दिन का बेटा उसके जीते जी उसके सामने, उसकी सगी आंखों के सामने, हजारों दासियों के सामने, बड़े बड़े सुगड़ों के सामने, बड़े बड़े सूरमाओं के सामने उसका बेटे का अपहरण हो जाएगा।
कर्म कहता है जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा। जो कर्ज लिया है वो चुकाना पड़ेगा, इस जन्म में ना सही पर भोग। हिसाब पाई पाई का, चाहे भाई भाई क्यों ना हो। ये मोक्ष मार्ग है। तीर्थंकर जैसे भी हैं तो हिसाब यही चुकता करना पड़ेगा। चक्रवर्ती हो तो हिसाब यही चुकता करना पड़ेगा। कोई भी तुम रहे आओ सूरमा, मोक्ष नहीं जा सकते कर्ज के साथ में। मोक्ष नहीं जा सकते कर्ज के साथ में। कर्ज तो यही चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे नाम पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं होगा, तभी मोक्ष का रास्ता तुम्हें मिलेगा। या तो सामने वाला माफ कर दे जिसका कर्ज लिया है, या कोई परिवार का दूसरा चुका दे, समाज चुका दे। हमारे एक मनोज्ञ की वैयावृत्ति करने की बात आई कि मनोज्ञ की वैयावृत्ति, पूज्यमा स्वामी महाराज ने तत्काल सूत्र में कहा कि वैयावृत्ति किसकी करना, जो बीमार है उनकी भी करना, आदि आदि। मगर एक मनोज्ञ, मनोज्ञ किसे कहते हैं? शरीर की सुंदरता को। कई लोग कहते हैं कि मनोज्ञ होना चाहिए। मनोज्ञ का मतलब वहां यह है कि जो दीक्षा के सम्मुख है, जो दीक्षा लेना चाह रहा है, वो मनोज्ञ। उसके ऊपर अगर कोई भार है, कर्ज है, कोई उसकी समस्या है, तो समाज या श्रेष्ठी वर्ग उसकी समस्या का निवारण करके, ये वैयावृत्ति है उसकी, और उस पे जो विघ्न, जिन कारण से वो दीक्षा नहीं ले पा रहा है, वो कारण का निवारण करके उसे दीक्षा दिला देना चाहिए। ये है मनोज्ञ की वैयावृत्ति। ये नहीं है कि कोई काला गोरा है, कोई कैसा है तो उसकी नहीं, वो एक अलग चीज, वो तो दीक्षा के पहले देखा जाता है। तो ऐसी वैयावृत्ति, ऐसे विघ्नों को हम दूर करें और अपने जीवन का अंतराय कर्म हटाने का प्रयास करें। जिनेन्द्र देव ने स्याद्वाद वाणी का निरूपण किया है और नारद उस स्याद्वाद वाणी के ज्ञाता हैं। उन्हें 7 तत्व 9 पदार्थ का ज्ञान है, शिक्षा देने में पूर्ण निष्णात हैं। फिर भी श्री कृष्ण दुख से दुखी हो रहे थे। इसलिए माना जाता है कि मोह की लीला बड़ी अपरंपार है। मोह जाल में फंसे हुए हैं, कर्मों ने आघेरा, कैसे तरेंगे भव सागर से। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि यही चिंतन करता है कि इस मोहिनी कर्म ने हमें कैसे संसार की गृहस्थी में फंसा दिया है, कैसे फंसा दिया, कैसे छूटूं मैं इस गृहस्थी से। बहुत प्रयास करता है, मगर मोह एक ऐसा खतरनाक कर्म है। मोहिनी को राजा कहा, 8 कर्मों में राजा है ये। और मोह को जिसने जीत लिया तो 7 कर्म तो उसके पिछलग्गू हो जाएंगे, उसके पीछे पीछे घूमेंगे। राजा को अगर जीत लेता है जब सामने वाला राजा, तो सेना तितर बितर हो जाती है, उस राजा की या तो अधीनस्थ हो जाती है। उसी प्रकार जिसने ये मोह रूपी कर्म को अपने बस में कर लिया, फिर उसे दुनिया का कोई व्यक्ति उसे मोक्ष मार्ग में रोक नहीं सकता। कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती, कोई विघ्न नहीं डाल सकता। वो सब विघ्नों का निवारण करता हुआ चला जाएगा। कृष्ण नारायण है, रुक्मणी धर्मात्मा है, मगर बच्चे के मोह में व्याकुल है, दुखी है। और नारद ने कहा, हे नारायण, मेरी बात को तुम बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। मैं वही कहूंगा जो साक्षात जिनेन्द्र भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने अपने समो शरण में जो कहा है, उसी बात को मैं तुमसे कहूंगा। इस संसार में प्राणी मात्र का एक न एक दिन अवश्य विनाश हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अमर होकर के नहीं आया।
भले स्वर्गीय देवताओं को अमर कहा जाए, भक्तांबर जी ने ही कहा भक्त अमर, भक्तामर, तो वो भक्त अमर नहीं है, वो भी मरेंगे, वो भी मरेंगे, 10 साल बाद मरेंगे, 10 साल बाद मरेंगे, 20 साल बाद मरेंगे, 1000 साल बाद मरेंगे, सागर पूर्व कोटि पूर्व मरेंगे, 1 सागर में मरेंगे, 2 सागर बाद मरेंगे, 33 सागर के बाद तो मरना ही पड़ेगा। सर्वांग सिद्धि का देव और नारकी, 7वीं पृथ्वी का नारकी, इन्हें मरना है, सबको मरना है, मरना सबको एक दिन। अपनी अपनी बार, दलबल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न रखना। देखो तो ये कर्मों की विचित्रता। अभी दादाजी की सब सेवा कर रहे थे, सब हाथ पैर दबा रहे थे, दादाजी ठीक तो हो, दादाजी को दवाई दे दी, दादाजी को ये कर दिया, दादाजी को वो कर दिया, सब सेवा में लगे हैं और दादाजी मर गए। दादाजी मर गए, घंटे भर रोए धोए और ले जाओ। अभी उसी दादा की सेवा करके वहां से जना के लौट के आए तो अब नहाओ, घुसना मत, छूना मत किसी को। इतना अछूत हो गया वो दादा, इतना अछूत हो गया। अरे अग्नि से तो सारी दुनिया शुद्ध हो जाती है, अग्नि से सब चीजें शुद्ध हो जाती हैं। बर्तन भी, अशुद्धि वाली महिला के बर्तन भी अग्नि में तपा लिए जाते हैं, 4-5वें दिन वो भी शुद्ध हो जाते हैं। मगर वो आदमी को तुम तो पूरा जला के ही आ गए, फिर भी तुम अशुद्ध कैसे रह गए? तुम्हें अभी नहाना पड़ेगा, फिर घर में प्रवेश किया जाएगा, फिर घर में प्रवेश किया जाएगा। वही है जिनकी तुम सेवा कर रहे थे, तुम्हें लाखों करोड़ों छोड़ करके गए, वही मरे हैं, वही मरे हैं। किसने आग लगाई है? बेटे ने आग लगाई है। और जिसके बेटे नहीं हो तो उसकी बेटियां आ जाती हैं सीना तान के, मैं लगाऊंगी आग। बाप को आग लगाने में बड़ा आनंद आता है। कैसी दुनिया विचित्र है। संसारी सब जानता हुआ भी इस मोह जाल में ऐसा उलझ गया है कि इससे छूटना इसका बड़ा मुश्किल होता है। और जो छूट जाते हैं वो बहादुर कहलाते हैं, जिस मोह से ऊपर उठ जाते हैं वो बहादुर कहलाते हैं। और जो इस मोह जाल में फंसे रहते हैं, जो मोह जाल से छूटने का प्रयास भी नहीं करते, ये चलते फिरते मुर्दे कहलाते हैं। जिनको रोटी कपड़ा और मकान में ही आनंद आता है, जिन्हें संसार की धन दौलत में, वैभव में, मोह जाल में ही आनंद आता है, ये बेचारे दीर्घ संसारी कहलाते हैं। ये धर्म भीरू कहलाते हैं। इन्हें धर्म से डर लगता है, और जिसे संसार से डर लगता है वो संसार भीरू कहलाते हैं, और वो धर्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, पूरा घर नहीं छोड़ पाते, मगर व्रती बन जाते हैं। 2 प्रतिमा 12 व्रत लेकर के अपने जीवन का शांति से आनंद पाने लगते हैं। यही है जिंदगी का सार, बाकी तो सब बेकार है। कोई किसी का नहीं है, सब झूठा संसार है। तुम्हें लगता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ नहीं है। जब तक आंख खुली है, जब तक तुझे लग रहा तेरा, राग बंद करते ही तेरे को घर से निकाल देंगे। मरने के बाद तेरे कपड़े भी उतार लेंगे। सोना चांदी तो उतारेंगे ही उतारेंगे, कपड़े भी उतार लेंगे। इसके बाद भी अगर हम नहीं समझ पाए तो मोहिनी कर्म हमारे जीवन में बहुत तेजी से फटफटा रहा है। मोहिनी कर्म हमारी जिंदगी को रुला रहा है, घुमा रहा है संसार की 84 लाख योनियों में। ये मोहिनी कर्म का ही करामात है। इसलिए इस मोहिनी कर्म को समझने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो, इससे दोस्ती करने का प्रयास करो। और जितना इससे दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे
और अपने आप से इसे समझाने का प्रयास करोगे, ममता को समता से ठीक करो। ममता को समता से ठीक करने का प्रयास अपने जीवन में करना शुरू करो, तब कहीं हम इस मोहिनी कर्म को जीत पाएंगे। तो नारद जी कह रहे हैं श्री कृष्ण जी से कि जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य भावी मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। शास्त्रों के ऐसे मर्म के ज्ञाता को शोक करना कदापि उचित नहीं है। हे कृष्ण, तुम भी शास्त्रों के ज्ञाता हो, तुम भी धर्म के स्वरूप को जानते हो, फिर भी तुम इतने मोह जाल में उलझ गए। ये ठीक नहीं है। समझने का प्रयास करो। व्यर्थ की चिंता करने से विपुल वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। चिंता करने से कभी मन की इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए अपने जीवन में इन सब चीजों को छोड़ो। यदि मृतक व्यक्ति की चिंता की जाए तो क्या वह जीवित हो जाएगा? कल मैंने कहा था कि अगर मरा व्यक्ति जीवित हो जाए रोने से, तो मैं भी तुम्हारे साथ रोने की तैयारी करूंगा। बड़े महाराज को भी ले जाऊंगा कि महाराज आप भी चलो, उसके घर का व्यक्ति जिंदा हो जाएगा रोने से, चलो अपन रोते हैं वहां बैठ कर। सब चलेंगे पूरी, जब हम जाएंगे तो तुम तो पहले ही चलो। और रोना नहीं आएगा तो अमृत धारा लगाएंगे पलकों में, अमृतांजन लगाएंगे, झंडू बाम लगाएंगे, मूछ वाली बाम लगाएंगे, आती है। तो ये सब बामें लगाएंगे, लगा करके रोएंगे। अगर रोने से व्यक्ति जीवित हो जाता है, नहीं, रोने से तो बुद्धि छीन होती है, शक्ति छीन होती है। चिंता करने से आदमी चिता जैसे जलने लगता है, घुटने लगता है, अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, पागल हो जाता है। इसलिए अब जो मर गया उसे कभी हम जिंदा नहीं कर सकते। नारद जी कह रहे हैं समझने का प्रयास करो। जिन महापुरुषों ने संसार को असार जान करके एवं क्षण भंगुर समझ करके इसका सर्वदा त्याग कर दिया है, वे ही धन्य है। उन्हें ना तो माता पिता का, ना पुत्र का, ना अन्य किसी का वियोग का दुख सहना पड़ता है। उन्हें संयोग से उन्हें कोई प्रसन्नता होती, अनुभव होता है। इसलिए सदा निर्लिप्त रहने का प्रयास करो। जल से भिन्न कमल है, कांदे में हेम अमल है। जैसे कांदा यानी कीचड़, कीचड़ में सोना डाल दो, 10 साल बाद भी निकालना तो भी वो अमल है, यानी निर्मल बना रहेगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव परिवार के बीच में रहता है। परिवार एक कीचड़, मोह जाल का एक खड्डा है, उसमें भी रहकर वो अपने परिणामों को निर्मल रखता है, अपनी भावनाओं को याद रखता है कि मुझे करना क्या है, अपने लक्ष्य को याद रखता है कि हमें करना क्या है। ये समझने का प्रयास धर्मात्मा सदा करता रहता है। सबके साथ उठता है, बैठता है, बोलता है, चालता है, खाता है, पीता है, देखता है, सुनता है, सब कुछ करता, पहनता है, ओढ़ता है, सब कुछ करता हुआ भी अपने लक्ष्य का याद रखता है, इंटेंशन का याद रखता है कि आखिर मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। ये उसे सदा याद रहता है। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव को, व्रती जीव को, वो सब कुछ करेगा, व्यापार करेगा, खाएगा, पिएगा, सब कुछ करेगा, मगर उसे अपना लक्ष्य याद रहता है कि मुझे करना क्या है। और लक्ष्य याद अगर तुम्हें है तो भले तुम गृहस्थी में रह करके भी अपने मन में लक्ष्य याद रखोगे तो कभी ना कभी उसे पा जाओगे। हम व्यापार में तो बहुत सारे लक्ष्य बनाते हैं, अब उसका पुरुषार्थ करते हैं, उसे पाने की पूरी ताकत लगाते हैं,
पड़ोस की दुकान बिक रही हो तो हम पूरी ताकत लगा देंगे उसे खरीदने की, क्योंकि हमारे उपयोग की है। 100 रुपए के 10,000 भी मांगेगा तो हम देंगे, मगर हमारा उपयोग मोक्ष मार्ग में ऐसा क्यों नहीं होता? धर्म के मार्ग में ऐसा क्यों नहीं होता? उसमें क्यों हम उलझते जाते हैं संसार में और धर्म में पीछे? सबसे ज्यादा अगर नागा होता है हमारा तो किसका होता है? दुकान ज्यादा बंद रहती है या धर्म की क्रियाओं में हम कम अटेंड करते हैं? थोड़ा सा जुकाम हो जाए, आज अभिषेक करने नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, क्षेत्र पे नहीं जाना, दुकान तो जाएंगे ना महाराज, दुकान कैसे रुक सकती है? दुकान तो जाना ही पड़ेगा महाराज, जब दुकान अगर बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? अरे पागल, जिस कारण से तेरी दुकान चल रही है तुझे अभी ज्ञान नहीं है। इसी धर्म पुण्य के बल पर तेरी दुकान चल रही है। तूने जो पूर्व जन्म में पूज पादों की जो भक्ति की है, गुरु बलों की भक्ति की है, तूने जो जैन भगवान की उपासना की है, उसी पुण्य से आज तू संपन्न हुआ है। और आज भूल गया, सब कुछ तूने भूल गया। तूने जो पुण्य किए हैं तो अगला जन्म इलोमोनियम का कटोरा है। मिले माए, घर घर भटकना पड़ेगा तो भी एक रोटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तूने सारी जिंदगी कमाने में लगा दी। गमाना तो सीखा नहीं तूने कि मैंने कमाया तो है, मगर इसे गमाया कैसे जाता है। और जैन दर्शन कमाना नहीं सिखाता, वो गमाना सिखाता है कि तुम किस तरीके से गमाओ। गमाना जानते हो ना? खर्च करना, कैसे खर्च करना वो जैन दर्शन सिखाता है। दुनिया के दर्शन कमाना सिखाते हैं, हमारा जैन दर्शन गमाना सिखाता है कि तुम्हें कैसे गमाना है, कैसे गमाना। और जो गमाना सीख जाता है उसका कमाना तो अपने आप, मिट्टी छूता है तो सोना होता है, मिट्टी छूता है तो सोना होता है। हजारों लाखों व्यक्तियों के परिवार की यह दशा मैंने देखी है, देख रहा हूं। कुछ नहीं था जिनके पास। पंचकल्याण की बात तुम्हारे यहां चल रही है। एक ईसागढ़ है अशोकनगर के पास में, अशोकनगर में पंचकल्याण था। 1988 करीब होगी, 88-89 की बात। मैं नहीं था महाराज के साथ, तिलक जी मिशन सागर जी महाराज साहब थे। तो एक व्यक्ति ने 28,000 की बोली ली किसी व्यक्ति के बेटे ने, और वो चाहता तो उसमें आप 2 शून्य भी जोड़ दो तो देने में उसे कोई इतराज नहीं था, इतना संपन्न था उस समय। 2800 में अगर 2 शून्य जोड़ देंगे तो 28 लाख, 2,80,000। और भी अगर 1 शून्य और जोड़ दो तो भी 28 लाख भी हो जाए तो कोई इतराज नहीं था, दे सकता था। वो बच्चा घर गया और बोले पापा मैं एक बोली लेकर के आया हूं 28,000 की। बोले मैं मर गया था क्या? तूने मेरे बिना पूछे कैसे ले ली? पापा मेरा मन हो गया, चल रही थी बोली, मैंने कहा 28,000 ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, मैंने ले ली। बोली तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे जीते जी तूने मेरी बिना आज्ञा की बोली ले ली, जा वापस करके। मैं 28 पैसे भी नहीं दूंगा। बहुत उसने याचना करी, मगर वो पिता अहंकार में इतना आ गया कि वो मानने को तैयार नहीं। वो बच्चा बेचारा बड़ा था, बच्चा एकदम छोटा नहीं था, 25-30 साल का होगा, वो भी कमाता था। बोली वापिस करने आ गया। कमेटी कहती है अब तुम कैसे आदमी हो, तुमने सम्मान करा लिया और सब कुछ। बोले मैं क्या करूं, मेरी तो भावना है, मेरे पिताजी नहीं दे रहे। वहीं एक व्यक्ति बैठे थे, वो उठ के खड़े हुए। उनकी उस समय 7-8 हजार की एक छोटी सी दुकान थी किराने की। वो खड़े हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया महाराज से कि महाराज ये बोली मुझे दे दो, मैं 3 साल में ये बोली चुका दूंगा। बेचारे की दुकान ही 7-8 हजार की थी, मगर भावना देखना,
कमेटी कहती नहीं नहीं, इतने लंबे समय के लिए नहीं देंगे हम भैया, 3 साल बहुत होते हैं। तो उसने कहा नहीं, जितनी जल्दी से जल्दी हो जाएंगे हम दे देंगे, 3 की तो हम सीमा बांध रहे हैं। और मैंने कहा दो भाई, झंझट मत करो, दे दे। क्या पुण्य का योग, क्या पुण्य का योग, 2 महीने में 28,000 दे दिए। और आज उसने मंदिर बनवा लिया, वहां पर 3 प्रतिमा स्थापित कर दी अष्ट धातु की, और खूब दान पुण्य करता ही रहता है। हम अजमेर की भी एक घटना सुनाते हैं कि उसकी 11 लाख के मंदिर को उसकी मां 11,000 का समझ करके पहला मंदिर लिखा गई, पहला मंदिर लिखा गया। बेटा थी नहीं, पति थे नहीं, 3 बेटे थे, 2 बेटे तो छोटे थे, एक बड़ा था। वो बड़ा बेटा घर पे नहीं था, 2 दिन बाद लौट के आया तो लोगों ने कहा अरे वाह सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। उसने कहा आज तक मुझे किसी ने सेठ नहीं कहा। ये कैसे कह रहे हैं? अरे बोले भाई तू सेठ क्यों कह रहे हो? अरे तेरी मम्मी बेटा 11 लाख का मंदिर बोल के आई है, मेरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बोले हाँ। वो ऊपर दरवाजा खुलवा के ऊपर गया, बोले माँ तू मंदिर बोल के आई है? बोले हाँ मैं बोल आई, तू चिंता मत कर, मैं अपनी कंगन मंगन बेच बाच के दे दूंगी, तू चिंता कर, चुप जाएगी। बोले कितने का तुझे मालूम है? बोले हाँ 11 लाख का, 11,000 का। बोले पागल, 11,000 में कमरा नहीं बनता, तू मंदिर बनवाएगी? ये 95 की बात थी। उसने कहा नहीं 11,000 का है तो चिंता मत कर, मैं बेच दूंगी, ये कंगन मंगन क्या करना है, तेरे पापा तो है नहीं, सब बेच बाच के खत्म कर। उसको रात को नींद नहीं आई। सुबह में भागचंद गदिया का अध्यक्ष जी को फोन लगाया। उन्होंने कहा हाँ तुम्हारी मम्मी मंदिर बोल के गई, कितने का है? बोले 11 लाख का। उसके हाथ से फोन गिर गया, वो डिब्बे वाले फोन चलते थे ना, वो रिसीवर होता था, वो गिर गया। अब क्या करे बेचारा। 8 बजे करीब ज्ञानोदत्ती क्षेत्र पर आए। पूज्य मुनि श्री तो राउंड पे थे, कमरे में हम बैठे थे, मेरे पास आए, बोले महाराज ऐसी सी बात है। हम कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो, बहुत है मंदिर लेने वाले, 17 होने का कल ही हो गए 3 दिन पहले संडे को, और बच्चे कितने हैं, हो जाएंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। 7 बचे, 13 कैंसिल होगा, 8 और आ जाएंगे अगले संडे को। बोले नहीं महाराज जी, कहीं मेरी माँ को सदमा ना लगे कि आज मेरा पति नहीं है तो मेरे बच्चे मेरी बात की पूरी नहीं कर पाए, कहीं डिप्रेशन में ना आ जाए। अगर उसे पता लग गया कि 11 लाख का है तो वो कैंसिल कर दिया तो वो सदमे में आ सकती है। आप हमें 5 साल का समय दे दो महाराज जी, हम कैसे भी करके चुका देंगे, चाहे हमें भीख क्यों ना मांगना पड़े। मैंने कहा भाई ये मैं तो नहीं कर सकता, महाराज जी आएंगे उनसे बात करवा देंगे तुम्हारी। बोले हम धीरे धीरे चुका देंगे 5 साल में। तो कमेटी ने कहा कि भाई ऐसे तुम्हें 5 साल का समय देंगे तो दूसरे लोग भी कहेंगे कि हमें भी 5 साल का दो। नहीं आप तो कैंसिल कर दो। मैंने कहा कर दो कैंसिल, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती भावुकता में, नहीं समझ पाई। बोले मंदिर तो बनाऊंगा महाराज जी, मां की भावना को ठोकर नहीं पहुंचाऊंगा। महाराज जाए, महाराज से बात कराई, महाराज ने भी कहा कैंसिल कर दो बेटा, कोई बात नहीं, हो जाती गलती। बोले नहीं महाराज जी मंदिर तो बने, आप तो आशीर्वाद दो, जो होगा सो होगा। और आशीर्वाद लेकर के गए। जिस दुकान में उन्होंने 1000-1200 से कभी ज्यादा बिक्री नहीं की थी, उस दिन उनकी दुकान की बिक्री 5000 की हुई। देखना संकल्प शक्ति। और जो वहीं से सामान खरीदते थे, 15-20 दिन के बाद वो बाहर से, कानपुर से, इधर उधर से, जहां जहां काम होता था उनका, उधर से लाने लगे। और 6 महीने में 11 लाख रुपए कमेटी को दे दिए कि मेरे मंदिर की राशि। ऐसे पुण्य का प्रभाव। और फिर उसके बाद तो पीछे पलट के देखा ही नहीं उसने। नावेली की गुफा वही बनवा रहा है, 5-7 करोड़ की जाएगी। विशाल विधान कराया जिसमें 1.5 करोड़ खर्च किया 2008 के चतुर्मास में। क्या भव्य जुलूस पूरे अजमेर में निकला।
भागचंद की कोठी के ऊपर विधान हुआ, क्या नहीं किया अब मैं बखान नहीं कर सकता। और जिसके पास उस समय वो कहता मेरा पूरा मकान भी बिक जाता तो मैं 11 लाख नहीं दे पाता, मगर धर्म में दिया हुआ बीजारोपण होता है, फसल तो कटती जाती है, कटती जाती है। ऐसा पुण्य, और जब मोह कम होता है, जब ये पुण्य बढ़ता है, ममता कम होती है, धन दौलत के प्रति मोह छूटता है, कम होता है, दान निकलता है, पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। और वह वियोग संयोग में जब मोह क्षीण होने लगता है, तो वियोग और संयोग में धर्मात्मा न दुख का अनुभव करता है, न प्रसन्नता का अनुभव करता है। वे तो सदा निर्लिप्त रहते हैं और ऐसे संसार के सुखों को त्याग करके वनवासी हो जाते हैं। देश भ्रत या संयम का धारण करने वाला, तथापि तुम्हारे स्नेह बस आज मैं दुखी एवं संताप हूं। नारद कह रहे हैं कि कृष्ण जी मैं तुम्हारी दशा देख करके मैं भी दुखी हो रहा हूं कि जीव धारियों को बंधुजनों के सुख और दुख में, सुख में और हर्ष में, कष्ट और दुख में अनुभव होता है। हे नारायण, तुम्हें पुत्र का वियोग में संताप पाकर मेरा हृदय विदीर्ण होगा। मैं अपने जीवन को निरर्थक समझता हूं। भला ऐसा कौन होगा जो अपने स्वजनों को एवं मित्रों को कष्ट में दुखी देखकर दुखी ना हो। मैं समझता हूं जिस प्रकार तुम्हें दुख है उसी प्रकार मुझे भी दुख है, किंतु इस पुत्र का अपहरण के शोक को तुम विस्मृत कर दो, इन्हें भूल जाओ। यद्यपि पुत्र का वियोग का शोक असहनीय था, वह किसी देव आराधना या मंत्र तंत्र से समाप्त नहीं हो सकता था। किंतु तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो कृष्ण, इसलिए संसार के कारणभूत शोक का त्याग कर दो। तुम स्वयं बुद्धिमान हो, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें उपदेश दे सकूं। नारद जी कह रहे हैं कृष्ण जी से। इस प्रकार आश्वासन एवं संतोष देते हुए नारद ने श्री कृष्ण को समझाया। इसके उत्तर में कृष्ण ने कहा कि हे भगवान, आपका कथन यथार्थ में सत्य है, किंतु रुक्मिणी के संताप को देखकर मेरा दुख बढ़ जाता है। महिलाओं के दुख तो चीखना चिल्लाना बन जाते हैं, जिनकी आंखों में समुंदर होता है, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो टप 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 गिरने लगते हैं। उनके आंसू देख करके बड़े बड़े मुछंदर भी बीरप्पन जैसे भी पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं। बड़ी स्थिति खराब होती है। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं तो अपने आप को संभाल लूं, मगर रुक्मिणी के आंसू देखकर, रुक्मिणी की वेदना देखकर, उसके संताप को देखकर मैं दुखी हो जाता हूं और मेरा दुख और बढ़ जाता है। कृपया आप उसके महल में चलें एवं उसे धैर्य बंधाएं। फिर श्री कृष्ण आदर के साथ नारद को रुक्मिणी के महल में ले जाते हैं। नारद को देखकर रुक्मिणी अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं और बड़े विनय पूर्वक उनके आगे आसन रख देती हैं कि बैठिए। वे आसन पर विराजमान होते हैं। ठीक ही है, दुख में भी सत्पुरुष अपनी विनम्रता को नहीं भूलते। जो विनयशील व्यक्ति होता है वो कितना भी संकट और दुख में हो, मगर जहां आदर की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, वो अपनी क्रियाओं को भूलते नहीं है। और नारद को देखकर रुक्मिणी का संताप और अत्यधिक उग्र हो गया, बढ़ गया। होता है जब अपने को देख करके आदमी और रोना चिल्लाना चालू करता है। वह उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी
क्योंकि कष्ट की अवस्था में इष्ट मित्रों को देखकर कष्ट और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। नारद जी ने कहा, हे पुत्री, किसी पूर्व भाव के शत्रु ने ही तेरे प्रिय शिशु का अपहरण किया है। मैं इस कारण मुझे भी बड़ी चिंता है। रुक्मणी कहने लगी, हे नारद जी, आपके रहते हुए, आपके विद्यमान रहते हुए इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? इतना बड़ा आश्चर्य क्या हो गया? कैसे हो गया? मेरी तो समस्त आशाएं विनष्ट हो गई। नारद ने अपने दुख को दबाकर कहा, हे पुत्री, चिंता मत करो। जो चतुर एवं ज्ञानी होते हैं वो गिरी हुई अथवा नष्ट हुई वस्तु के लिए पश्चाताप नहीं करते। तो ऐसा मत समझ कि मैं इसके पूर्व ऐसा दुख किसी को नहीं हुआ होगा। सबको इससे भी दारुण दुख भोगने पड़े हैं। इसमें संदेह नहीं है कि पुत्र के वियोग का दुख तो दुर्निवार होता है। तूने पुराणों में पढ़ा होगा कि बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं एवं यशस्वी सम्राटों को भी पुत्रों का वियोग हुआ है। यह तो निश्चित समझ कि जिनके पिता 3 खंड के स्वामी कृष्ण हैं एवं जिनकी माता तू, उसका वध कर डालने की शक्ति किसी में नहीं है। वैसे भी वह बालक अल्प आयु वाला नहीं है, वो भी बलशाली है और महान आयु को धारण करने वाला है। यदि किसी पूर्व भाव के बैरी ने, शत्रु ने उसका अपहरण किया है तो वह अतुल वैभव एवं संपन्न संपदा के साथ तुम्हारे पास लौट करके आएगा। नारद जी ने उसे सांत्वना देने के लिए कहा कि चिंता मत करो, किसी पूर्व जन्म के बैरी ने, दुश्मन ने अगर तुम्हारे बेटे का अपहरण किया है तो वो लौट करके आएगा और अपार धन वैभव लेकर के आएगा, अतुल वैभव लेकर के आएगा। जिस प्रकार सती सीता का भ्राता भामंडल उत्पन्न होते ही पूर्व जन्म के शत्रु द्वारा हरण कर लिया गया था, भामंडल का भी हरण हुआ था, किंतु उसका लालन पालन एक विद्याधर राजा के महल में हुआ एवं कालांतर में वह ज्ञान वैभव से विभूषित होकर अपने माता पिता से जाकर के मिला था। उसी प्रकार तेरे पुत्र का भी अपहरण हुआ है। समय आने पर तुझसे भी उसका समागम होगा। तू चिंता और संशय छोड़ दे। नारद के समझाने से रुक्मणी का शोक मंद हो गया। उसने कहा, हे नारद जी, आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूं। कृपया कर आप ध्यान से सुने। हमारे अश्वारोहियों ने समस्त भूतल का अन्वेषण कर लिया है, यानी हमारे घुड़सवारों ने सारे भूमंडल का भ्रमण कर लिया है, सब जगह उसकी खोज कर ली है, किंतु उसके मिलने के कोई सूत्र भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मुझे आपके कथन पर पूर्ण श्रद्धान है, क्योंकि आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। नारद जी से कह रही हैं रुक्मणी जी कि आपने जो कहा उस पर मुझे पूरा विश्वास है। आपका कहा हुआ कभी मिथ्या नहीं होता। हे भगवान, मैं तो भगवान पर विश्वास करती हूं नारद जी। मुझे आपकी बातों पर पूर्ण विश्वास है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्यासा हिरण मेघ राशि की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है आकाश में, मेरे पुण्योदय से ही इस महल में आपका आगमन हुआ है। नारद ने पुनः समझाया, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं प्रयत्न करूंगा। फिर भी होनी बलवान होती है। मैं समस्त संसार का बारंबार भ्रमण कर तेरे पुत्र को जरूर ढूंढ निकालूंगा।
मैं तो स्वयं भ्रमण करता रहता हूं, मेरा काम ही है इधर भिड़ाना उधर भिड़ाना, इधर आग लगाना यहां उसको नीचा दिखाना, मैं तो सब जगह घूमता फिरता हूं। इसमें तुझे परिश्रम और खेद नहीं होगा मुझे, तू प्रसन्नता का अनुभव कर। यदि तेरे कार्य के लिए मुझे भ्रमण करना पड़े तो मैं कष्ट भी सहन कर लूंगा, भ्रमण भी करूंगा। पूरे 2.5 द्वीप में ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जहां मैं ना पहुंच सकूं, क्योंकि इनके पास विद्या थी। तो नारद ने कहा कि पूरे 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन प्रमाण में जहां जहां मनुष्य रहते हैं, पूरे मनुष्य रहने की सीमाओं में मैं सब जगह चप्पा चप्पा छान मारूंगा। मैं समग्र लोक के भ्रमण कर तेरे पुत्र का अन्वेषण करूंगा। नारद के आश्वासन देने पर रुक्मिणी ने कहा कि हे नारद जी, आपका भ्रमण करना बड़ा ही दुष्कर है। मैं बड़ी अभागिनी हूं, अपने शिशु को वाणी भी मुझे सुनने को नहीं मिली, फिर भी आपके वचन मंगलमय हो। रुक्मिणी की कातर होते देखकर नारद ने कहा, हे पुत्री, मैं सत्य कहता हूं, किसी पूर्व भाव के बैरी ने, शत्रु ने तेरे पुत्र का अपहरण किया है। यदि मैं तेरे पुत्र का संवाद न ला दूं तो मुझे मिथ्यावादी समझना। अगर तेरे पुत्र की मैं सूचना न दे दूं कि वो कहां पर है तो तू मुझे मिथ्यावादी समझना कि मैं झूठा हूं। अतः शोक त्याग करके सावधानी पूर्वक धैर्य धारण करो। केवल ज्ञानी अति मुक्तक 3 लोक के पदार्थों के ज्ञाता थे। केवल ज्ञानी मुनिराज अति मुक्तक जिनका नाम था, जिनके अघातिया कर्मों का और अष्ट कर्मों का विनाश कर जो मोक्ष चले गए, वैसे मति और अवधि ज्ञान तीनों ज्ञान के धारी भावी तीर्थंकर नैमिनाथ भी सत्यभामा की विवेचना करने वाले हैं, किंतु वे इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। नैमिनाथ भगवान इनके चचेरे भाई थे कृष्ण के, तो वो उनको अवधि ज्ञान था, वो अवधि ज्ञान से सब पता कर सकते थे कि कहां है क्या है, मगर वो सत्यभामा का विवेचन करने वाले ने सत्यभामा के बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं, किंतु वे इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए तुझे संसार प्रसिद्ध पूर्व विदेह में जाना पड़ेगा। वहां पुंडरीकनी नाम की एक रमणीक नगरी है, वहां श्रीमंदर स्वामी भगवान का समोशरण लगा हुआ है, और वहां जाकर मैं भगवान से भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार करूंगा और 3 प्रदक्षिणा दूंगा एवं साष्टांग प्रणाम करके उनका स्तवन करूंगा। इसके पश्चात तेरे पुत्र के अपहरण का समाचार पूज्य श्रीमंदर स्वामी से पूछूंगा। मैं धैर्य के साथ लौट कर आऊंगा। इस प्रकार नारद रुक्मिणी को आश्वासन देकर पूर्व विदेह की ओर रवाना हो गए। सारी जनता ने हाथ जोड़कर के उन्हें प्रणाम किया और नारद जी बड़े वेग के साथ आकाश में गमन कर गए। देखते देखते वे सूर्य के विमान से भी आगे निकलकर अदृश्य हो गए। नारद सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचे। रात्रि का समय निकट था, अतः उन्होंने संध्या वंदना किए। तत्पश्चात प्रफुल्लित होकर नारद ने अकृत्यम चैत्यालयों की वंदना की, वहां आराधना की। वहां पर चारण विद्याधारी मुनि गणों विराजमान थे। उन्हें भी नारद ने बड़ी भक्ति पूर्वक उनका गुणानुवाद किया, उनकी भक्ति की, और उस दिन की रात्रि वहीं व्यतीत हुई। प्रातःकाल स्नान आदि करके पूजन से निवृत्त होकर उन्होंने आगे के लिए प्रस्थान किया। वे बहुत थोड़े से समय में पुंडरीक नगरी पहुंच गए। पुंडरीक नगरी में जाकर पहुंच गए। वहां धर्म चक्र के प्रवर्तक तीर्थंकर जहां सदा विराजमान रहते हैं, 20 नगरियों में
20 तीर्थंकर सदा विराजमान रहते हैं। 6 खंडों के स्वामी चक्रवर्ती बलदेव, वासुदेव आदि का भी वहां निवास रहता है। इसके अतिरिक्त जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर स्वर्गीय देवी देवता भी वहां आया करते हैं। ऐसी अलौकिक नगरी का वर्णन कौन कर सकता है। दूर से ही नारद ने समोशरण के दर्शन किए और देवो देवेंद्र खगेंद्र आदि विद्यमान तीर्थंकर श्रीमंदर स्वामी की पूजा वंदना करने में मग्न थे। समोशरण देखकर नारद को प्रतीत हुआ कि 3 लोक की सारभूत सामग्री यहीं एकत्रित हुई है। अनेक प्रतिज्ञाओं के पालक ब्रह्मचारी नारद ने व्यामोह मार्ग से हो भक्ति पूर्वक समोशरण में प्रवेश किया। श्रीमंदर स्वामी के दर्शन से नारद को बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। उन्हें अनुभव हुआ कि ये वर्णातीत अलौकिक महान पद है अरहंत भगवान का। उन्होंने 3 प्रदक्षिणा देकर इस प्रकार से जिनेन्द्र देव की स्तुति की कि हे देवादिदेव, मैं नारद आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। चतुर्निकाय के देव आपकी सेवा करते हैं। आपके कर्म कलंक एवं मोह पास क्षीण हो चुके हैं। आपने काम रूपी गजराज को सिंह की तरह परास्त कर दिया है। आप सत्पुरुष रूपी कमलों के लिए सूर्य के समान। आपको नमस्कार हो हे भगवान। आपके चरण कमलों की सुर असुर मानव सभी वंदना करते हैं। आपने मोह रूपी अंधकार का नाश कर दिया है। आपकी वंदना के तुल्य मैं क्या वचन कह सकता हूं। संसार रूपी वन को दग्ध करने के लिए आप दावानल के सादृश्य हैं। इन्हें आप संसार के व्यक्तियों के मोह को जलाने में एक दावानल के समान हैं। आप मोक्ष फल के अभिलाषी केवल ज्ञानी रूपी नेत्र को धारण करने वाले हैं तथा शादवाद वाणी के प्रवर्तक हैं। आप धर्म तीर्थ के स्वामी तथा मोक्ष पद प्राप्त करने वाले महाप्रभु हैं। इसलिए आपको मेरा साष्टांग नमस्कार है। अनेक अनेक गुणानुवादों से युक्त होकर उनकी भक्ति करके नारद ने बड़े विनय पूर्वक प्रणाम किया। आप ही शांति के कर्ता शंकर हैं। आपके द्वारा ही दुनिया में शांति होती है, इसलिए आप शंकर हैं। पाप के हरता हैं, इसलिए आप महादेव हैं। आप ही भव भवांतर के संचित पाप पुंजों का नाश करने वाले हैं। आप केवल ज्ञान के मूर्ति स्वरूप, आपके चरणों में नमस्कार हो। आप जब माता के गर्भ में आई उस समय रत्नों की अविरल वर्षा हुई। आप हिरण्य गर्भ हैं, आप ब्रह्मा हैं, आप भी लोक में व्याप्त हैं। आप विष्णु हैं। आप भक्त जनों को मनोवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान हैं। हे जिनेन्द्र, आपको मेरा नमस्कार हो। देखो, जिनको स्तुतियां वगैरह याद नहीं होती ना, तो ऐसे ही भक्ति करना चाहिए। ये भक्ति बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल अर्थ भी समझ में आता है और सब कुछ अपन को पता लगता है कि हम क्या कह रहे हैं। भगवान के गुणानुवाद करते जाओ, बीच बीच में नमस्कार करते जाओ। महान साथी से पुण्य का बंध होता है। आपको नमस्कार हो। विभिन्न प्रकार से श्रीमंदर स्वामी का स्मरण नारद जी ने किया और 12 सभाओं में जो मनुष्यों की ओर सभा थी, उस सभा में जाकर के नारद जी वहां बैठ गए। नारद किंतु वहां बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, 500 धनुष की काया के, और इनकी देह दृष्टि केवल 10 धनुष प्रमाण थी, यानी ये 60 फुट के थे नारद जी। और वहां पर जो बैठे हुए थे समोशरण में जो लोग, उनकी 3000 फीट की ऊंचाई थी, लंबाई थी। ऐसे कहीं इनके नीचे
कोई जीव जंतु इनको फिसल न दे। 3000 फीट के सामने 10-60 फुट का जीव तो कुचल जाएगा। ऐसा विचार कर नारद श्रीमंदर स्वामी के पास जाकर बैठ गए और कहा, नारद जी ने देखा कि वहां चक्रवर्ती ने उन्हें कीड़ा समझ करके अपनी हथेली को उठा लिया और एक चक्रवर्ती हंसी मजाक करता हुआ नारद को अपनी हथेली को उठा करके भगवान से पूछना कि भगवान, ये मनुष्य जाति का कौन सा कीड़ा है, कौन सा कीड़ा है? ये मनुष्य जैसा प्रतीत होता है। इस प्रकार विचार करते हुए चक्रवर्ती ने संशय जताया, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के सिंहासन के नीचे ये कीड़ा बैठा है, तो कुछ भी संशय निवारण करने के लिए त्रिलोकपति विराजमान है। फिर भी उसने संशय निवारण के उद्देश्य से श्रीमंदर स्वामी को नमस्कार करके जिज्ञासा की कि हे भगवान, मेरे को एक शंका है। आपने 4 गतियां बताई हैं, देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति। इन सब में ये किस गति का जीव भगवान जो आपकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए यहां आया है? हे राजन, यह भरत क्षेत्र का मनुष्य है। उस लोक संसार में यह सुविख्यात एवं बड़ा विद्वान भी है। इसे लोग नारद कहते हैं। नारायण श्री कृष्ण ने इससे अच्छी दोस्ती है। श्री जिनेन्द्र भगवान का कथन सुनकर चक्रवर्ती ने पूछा, क्या भरत क्षेत्र में ऐसे ही मनुष्य होते हैं? मैंने तो इसे कीड़ा समझा था, कीट समझा था, जिसे मैं उठाकर अपनी हथेली पे मैंने रख लिया। जिनेन्द्र भगवान की दिव्य वाणी में हुई, हे राजन, भरत क्षेत्र में अभी अवसर्पणी काल चल रहा है। इसके पश्चात वहां पर जिस काल का आगमन होगा उसका वर्णन हम करते हैं। अभी वहां अवसर्पणी काल चल रहा है। उस अवसर्पणी काल के कारण वहां हाइट कम होती चली जा रही है, ऊंचाई कम होती चली जा रही है। उसकी हम व्याख्या करेंगे। आपका समय हुआ तो हम समझने का प्रयास करें कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते। बड़े बड़े तीर्थंकर, राजा महाराजा, नारायण, पति नारायण, बलभद्र, कोई भी हो, जब वो भी दुखों से दुखी हो जाते हैं, तो अगर हम इतने दुखी होते हैं तो हमें इतना विचलित होने की जरूरत नहीं। हम सालों रोते चीखते चिल्लाते चले जाते हैं। और ये ऐसा मोह कर्म बनता है, मोहिनी कर्म। जब ये उदय में आता है तब हम अनेक अंतरायों से ग्रसित हो जाते हैं। हे भगवान, सबके अंतरायों का क्षय हो, सबकी आत्मा परमात्मा बने, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो, सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोगा।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।